दुनिया में शिक्षा से बड़ी कोई संपत्ति नहीं, इसलिए शिक्षा को अर्जित करने का हर संभव प्रयास करें। नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य की नई कविता के महान कवि शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय पढ़ेंगे। शमशेर जी का नाम अज्ञ के तार सप्तक में मुख्य है। अज्ञ ने जो 7 कवियों को स्थान दिया है, उनका जो तार सप्तक था उसके अंदर अज्ञ प्रमुख रहे हैं। इनका जो जन्म है वो 13 जनवरी सन 1911 ईस्वी को उत्तरांचल के देहरादून में मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई? देहरादून में हुई। और हाई और इंटर की शिक्षा गोंडा में, बीए और एमए की उनकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। उनको चित्रकला का बहुत ज्ञान था, बड़ी रुचि थी। उनकी रचनाओं के अंदर उनकी चित्रकला का प्रभाव हम देख सकते हैं। उनकी चित्रित जो चित्र हैं वो उनकी कविताओं के अंदर, उनकी रचनाओं के अंदर दिए गए होते हैं। इन्होंने 2 वर्ष तक सुमित्रा नंदन पंत के रूपाब पत्र में काम किया था। 2 सालों तक कहाँ किया था? सुमित्रा नंदन पंत का जो रूपाब पत्र था उसमें ये कार्य करते रहे। और इसके बाद कहानी और नया साहित्य जैसे पत्र पत्रिकाओं के संपादक मंडल से जुड़े रहे। दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में कोश से संबंधित काम करते रहे। उन्होंने खुद उर्दू हिंदी कोश तैयार भी किया। इसके बाद वे जो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन है उसके अंदर जो प्रेमचंद सृजन पीठ है उसके अध्यक्ष पद पर काम किया। कहाँ? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में जो प्रेमचंद सृजन पीठ है उसके अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। सन 1977 ईस्वी में चुका भी हूँ नहीं मैं, जो उनका प्रमुख काव्य संग्रह है, उसके ऊपर उनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य की उत्कृष्टता, उच्च साहित्य के लिए उन्हें कबीर सम्मान से भी सम्मानित किया गया। 1993 में उनकी दिल्ली के अंदर क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? शमशेर बहादुर सिंह हिंदी साहित्य के एक श्रेष्ठ प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। नई कविता के कवि हैं, लेकिन उनकी विचारधारा कैसी है? प्रगतिशील की, इसलिए प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। उन्होंने अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। कविता है, संपादन है, निबंध है, अलग अलग विधाओं पर उन्होंने अपनी कलम चलाई है। उनके प्रमुख जो काव्य संग्रह हैं, चुका भी हूँ नहीं मैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ है मेरी, ये उनके काव्य संग्रह। संपादन उन्होंने किसका किया? उर्दू हिंदी कोश। निबंध संग्रह उनका प्रमुख कौन सा है? दोआब। कहानी संग्रह है उनका प्लाट का मोर्चा। साहित्यिक विशेषताएं, उनके साहित्य की खास बात क्या थी? किसके ऊपर वो लिखा करते थे? किस प्रकार से वो लिखा करते थे? तो जो शमशेर जी थे वो सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। प्रगतिशील का मतलब है मार्क्सवादी विचारधारा। बौद्धिक स्तर पर कैसे सोचते थे वो, उनके विचार कैसे थे? प्रगतिशील के विचार थे। मार्क्सवादी विचारधारा यानी कि समानता का भाव, समाज के अंदर हर वर्ग को समान दर्जा मिलना चाहिए, चाहे शिक्षा से हो, चाहे आर्थिक स्थिति से, चाहे राजनीतिक स्थिति से। इसी को क्या कहते हैं? मार्क्सवादी विचारधारा। तो मार्क्सवादी विचारधारा पर क्या शमशेर बहादुर क्या है? सोचते थे, और वही विचार उनकी कविताओं, उनकी रचनाओं में हमें मिलता है, इसलिए उनको प्रगतिशील कवि कहा जाता है। शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी, विचारों के स्तर पर उनके विचार कैसे हैं? उनकी रचनाओं में प्रगतिशील की, समानता के आधार पर। शिल्प का मतलब है कविताओं के शब्दों की जो सुंदरता है, कविताओं में जो शब्दों का जो किस प्रकार से वो प्रयोग करते थे, वो प्रयोगधर्मी कवि।
प्रयोगवाद के जो कवि करते थे, नए बिंब, नए अलंकार, नई भाषा, नई नई चीज़ों उनका प्रयोग करके जो अपनी रचनाओं में उन्होंने जो किया था उसी को प्रयोगवाद कहा गया था। तो उनकी कविता के अंदर जो शब्दों के अंदर प्रभाव है वो प्रयोगवाद का है। इसीलिए शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी और विचारों के स्तर पर प्रगतिशील कवि उनको माना जाता है। ठीक है, आगे है साहित्य की विशेषताओं में उनका जो प्रमुख टॉपिक है हमारा वो है गरीबी का सजीव चित्रण। उन्होंने अपनी रचनाओं में गरीबी का चित्रण किया है। समाज के अंदर गरीब व्यक्ति को किन किन परेशानियों को उठाना पड़ता है, किस प्रकार से उनका जीवन होता है, ये वर्णन हम उनकी रचनाओं में देख सकते हैं। शमशेर जी ने अपने काव्य में समाज में फैली गरीबी का सजीव चित्रण किया है। सजीव चित्रण क्या है कि ऐसी रचना को पढ़ के ये लगे कि ये घटना हमारे आसपास ही घटित ही हो रही है, कहीं ना कहीं हम ही उस से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा सच्चा चित्रण उन्होंने गरीबी का किया। गरीबी के कारण समाज की दयनीय दशा के प्रति इन्होंने गहन चिंता व्यक्त की है। गरीबी रूपी दानव ने संपूर्ण समाज को घेर लिया, जिसके कारण जनता बुद्धिहीन हो गई। कि गरीब व्यक्ति बुद्धिहीन का मतलब है कि वो अच्छा बुरा काम नहीं देखते, फिर गरीब व्यक्ति के अंदर भी अवगुण आ जाते हैं, गरीबी उसे सिखा देती है। ये वर्णन उन्होंने किया है। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से बताया है कि समाज में घर घर मजदूरी करने वाले मजदूरों की दुर्दशा त्रासपूर्ण है। त्रास तो होता है बड़ा दुखी। घर घर मजदूरी करने वाले मजदूर का पूरा परिवार घर घर मजदूरी करने पर मजबूर है। कवि ने समाज में बढ़ रही त्रासदी पर गहन चिंता व्यक्त की है। दैन्य दानव काल, भीषण क्रूर स्थिति कंगाल। गरीबी का बड़ा मार्मिक वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। देशभक्ति की भावना उनके साहित्य में हम देख सकते हैं। जिस समय हर साहित्यकार का कर्तव्य था, हर साहित्यकार जो कार्य कर रहा था देशभक्ति का, और वह हम शमशेर सिंह बहादुर की साहित्य के अंदर भी देख सकते हैं कि उन्होंने अपने हृदय में अपने देश के प्रति गहन प्रेम जताया था। उन्होंने अपने काव्य में अपने देश तथा संस्कृति का अनूठा चित्रण किया है। उनकी अनेक कविताएं भारतीय जनता को स्वतंत्रता के प्रति जागृत करने का आह्वान करती है। कवि ने भारतीय जनता को अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए एकजुट रहने का संदेश दिया है। वे कहते हैं हमें अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए एकता की भावना को बनाए रखना चाहिए। इनकी अनेक कविताएं ऐसे ही भारतीय जनता का आह्वान करती प्रतीत होती है। उनकी कई कविताएं हैं देशभक्ति की, जिन्होंने बताया है कि आज़ादी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, इस गुलामी से निकल के बाहर होना कितना ज़रूरी है। और इसका कारण उन्होंने ये माना है कि अगर हम एक हो जाएं ना तो हम आज़ाद हो सकते हैं, वरना नहीं। ये सब उनके साहित्य में हम देख सकते हैं। यथार्थ चित्रण किसका किया है उन्होंने? सामाजिक जीवन का। समाज में लोग किस प्रकार से रहते हैं, इसका सच्चा चित्रण उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में हम देख सकते हैं। शमशेर जी यथार्थवादी भावना से ओतप्रोत कवि, बिल्कुल सच्चा चित्रण करने वाले कवि। ओतप्रोत का मतलब भरे हुए, पूर्ण रूप से। उन्होंने अपने काव्य में यथार्थ की भावभूमि का सहारा लेकर वर्णन किया है। अपने भाव रखे हैं लेकिन सच्चाई के साथ। यही कारण है कि उनकी कविताओं में समकालीन समाज के जनजीवन का यथार्थ चित्रण, उन्होंने समाज की उठापटक, ईसादवेश, गरीबी, लाचारी, शोषण आदि की यथार्थ अभिव्यंजना की। अभिव्यंजना का मतलब अभिव्यक्ति। इनका एक यथार्थवादी चित्र द्रष्टव्य भी है, दिखाई देता है। कौन सा? सींग और नाखून लोहे के बख्तर कंधों पर, सीने में सुराख हड्डी का, आँखों में घास गाई की नमी। इस प्रकार से ये गरीबी का वर्णन उन्होंने यहाँ किया है। प्रगतिशील चेतना, प्रगतिवादी चेतना,
उनकी विचारधारा मार्क्सवादी विचारधारा थी। समानता चाहते थे समाज के अंदर, इसलिए उनके साहित्य में प्रगतिवादी चेतना है। उन्होंने कविताओं में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का गहन प्रभाव दिखाई दिया है कि समाज में जो आवश्यक वस्तुओं के लिए आपस में कैसे मतभेद, कैसे छल कपट, कैसे किसी का शोषण करते हैं, ये सब कुछ उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। उन्होंने अपने साहित्य में शोषक वर्ग की खुलकर निंदा की है, शोषित समाज के प्रति विशेष सहानुभूति प्रकट की है। शोषक वर्ग वो होते हैं जो ज़बरदस्ती किसी के ऊपर नियम डाल देते हैं, ज़बरदस्ती किसी से छीन लेते हैं, किसी को पीड़ित करते हैं, किसी को दुखी करते हैं। मजदूर, किसान, ऐसे औरत, उनको दबा करके रखते हैं। और शोषित समाज वो होते हैं जो इनके शिकार होते हैं। इसलिए उन्होंने शोषण करने वालों के लिए निंदा और जो शोषित समाज है उसके प्रति अपनी दया दिखाई है। इन्होंने शोषण का शिकार झेल रहे दीनहीन समाज के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त की है। प्रकृति का चित्रण उनकी कविताओं में बड़ा सुंदर है। शमशेर जी का मन प्रकृति वर्णन में खूब रमा, क्योंकि उनका जन्म ही प्रकृति के अंचल में हुआ था। उनका बचपन से ही प्रकृति से लगाव था। उन्होंने प्रकृति सौंदर्य को बहुत नज़दीकी से देखा। इसका कारण क्या है कि उनके काव्य में प्रकृति का अनूठा अद्भुत चित्रण हम देख सकते हैं, और एक खुद चित्रकार होने का भी प्रभाव प्रकृति चित्रण के ऊपर उन्होंने दिखाया है। इन्होंने अनेक कविताओं में प्रकृति में अनेक सुंदर और मनोहारी चित्र बिखेरे हैं। चित्रकला में विशेष रुचि होने के कारण इनके प्राकृतिक चित्र अत्यंत सजीव बन पड़े हैं। इन्होंने अनेक कविताओं में बाग बगीचों, पहाड़ों, झरनों और नदियों का बड़ा सुंदर बिंब प्रस्तुत किया है। रहस्यवादी भावना। शमशेर जी एक प्रयोगधर्मी कवि है। उनकी कविताओं में प्रयोगवाद का असर दिखाई देता है। इन्होंने अपने साहित्य में अनेक नए नए प्रयोग किए हैं। कहीं कहीं उनके ऊपर छायावाद का असर भी है। इसलिए छायावादी कवि क्या है, रहस्य रखते थे अपनी रचनाओं में। तो रहस्य का मतलब रहस्यवादी भावना हम कह सकते हैं इसको। अनेक राग, इनके जो राग नामक संग्रह में इनकी रहस्यवादी भावना का चित्रांकन भी हुआ है। बात बोले की कविता के माध्यम से उन्होंने वस्तुनिष्ठ सत्य की वकालत की है तथा सत्य क्या है, दुख क्या है, विडंबना क्या है आदि अनेक जो रहस्य है उनका उद्घाटन भी किया है। भाषा शैली उनकी कैसी थी? प्रयोगधर्मी कवि है, नए नए प्रयोग किए हैं, तो नई नई चीज़ें उनके साहित्य में हम देख सकते हैं। इनकी कविताएं जहाँ एक ओर अत्यंत बोधगम्य तथा सरल है तो दूसरी ओर नितांत जटिल भी, नितांत बहुत जटिल, मुश्किल कि पढ़ते ही तो ये लग रहा है कि मान लो कि कविता बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही हम अर्थ ग्रहण करते हैं तो ये थोड़ी मुश्किल हो जाती है। कवि पर उर्दू शायरी का भी प्रभाव देखा जा सकता है। उर्दू का बहुत अच्छा ज्ञान था, इसलिए उन्होंने क्या है अपनी रचनाओं में उर्दू का प्रभाव हम उनकी रचनाओं में देख सकते हैं, जिसके कारण उन्होंने संज्ञा और विशेषण से अधिक सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों पर बल दिया है। शमशेर जी की प्रवृत्ति सदा ही वस्तुपरकता को उसकी मार्मिक रूप में ग्रहण करने की, मार्मिक मतलब रहस्यपूर्ण ढंग से, इसलिए उनकी काव्य अनुभूति बिंब ही नहीं बल्कि बिंबलोक की है। एक चित्रकार होने के कारण और प्रयोगधर्मी होने के कारण उन्होंने अपनी कविताओं में बड़े सुंदर बिंब प्रस्तुत किए, इसीलिए उनकी बिंब प्रधान न करके बिंबलोक उनकी रचनाओं को हम कह सकते हैं। इनके काव्य में प्रगतिशील प्रयोगवाद और नई कविता के तत्व घुले मिले हैं। कहने का मतलब क्या है कि शमशेर बहादुर की भाषा शैली कैसी है, तो प्रगतिशील प्रयोगवाद और नई कविता और छायावाद चारों को ही हम कह सकते हैं कि मिला जुला रूप है उनका। उनकी विचारधारा कविताओं के अंदर प्रगतिवाद की और शिल्प सौंदर्य उनका प्रयोगवाद का, रहस्य उनका क्या है छायावाद का, और नई कविता के
कवि वो खुद हैं। इसलिए इन चारों का असर उनकी कविताओं में हम, उनकी साहित्य में हम देख सकते हैं। भाव और भाषा को उजला प्रदान करती है सारी चीज़ें मिलाकर। चित्रकला, संगीत और कविता इनकी सृजनात्मक को नया रंग देती है। चित्रकला का ज्ञान था, संगीत का ज्ञान था और नई कविता के कवि थे। इसलिए इन्होंने जो भी कुछ सृजन किया वो एक ही अलग ही रंग प्रस्तुत उन्होंने किया है। इनकी भाषा सुबोध साहित्यिक खड़ी बोली में लिखते थे। तत्सम तद्भव अंग्रेजी, उर्दू, फारसी भाषाओं की शब्दावली का मिला जुला रूप वो प्रस्तुत करते थे। शैली कैसी थी? भावपूर्ण शैली थी, चित्रात्मक शैली, वर्णात्मक शैली का प्रयोग करते थे, मुहावरों का सुंदर प्रयोग करते थे। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कवि शमशेर सिंह बहादुर एक महान कवि नई कविता के माने जाते हैं। आशा है कि आपको अच्छे से शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय है वो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।